बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 10th क्लास मैथ के क्वेश्चन नंबर 1 के है हमारे पास, उसका मुख्तसर हल करने हैं। रूट्स की इकसाम पर बहस करनी है। तो हमारे पास जो मुसावात है वो x की पावर 2 जमा 3x जमा 5 = 0 है। और इसके बाद ये याद रखना है, दो दर्जी मुसावात हमारे पास ऑलरेडी होती है। ax की 2 जमा bx जमा c = 0। तो अब देखें x की 2 वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर्स नहीं हो, तो इसलिए a बराबर हम देखें तो मुआवजना करें तो यहाँ a बराबर हमारे पास 1 के आ जाएगा। a बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। और b बराबर किसके आ जाएगा? वो 3 आ रहा है। b बराबर किसके आ रहा है जी? 3 के आ जाएगा। इसी तरीके से सी देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? 5 के बराबर आ जाएगा। सी किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर। तो अब हमने क्या करना है, फ़र्क कुनिंदा की मदद से हल कर सकते हैं। फ़र्क कुनिंदा b की 2 - 4ac होता है। b की 2 - 4ac, ठीक है। तो अब b की 2 - 4ac है। तो अब आपने क्या दर्ज करना है? b की जगह b की वैल्यूज़ हमने दर्ज कर दी। 3 की पावर 2 मरबा आ जाएगा और -4a 1 और c जो आपके पास आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो अब 3 का मुरब्बा लें तो 3 3 क्या आ रहा है जी? 9 और -5 4 20 आ रहा है। 20 में से 9 को निकाल दें तो ये आपके पास आ रही वैल्यूज़ -11। तो देखें जो -11 है ये लेस दैन क्या है? 0 से छोटा है। तो आपने रूट्स की इकसाम पर मैंने जब मशक नंबर 2 को सॉल्व किया है तो उस वक्त मैंने रूट्स की इकसाम पर बहस बताई है कि कैसे करनी है। कि रूट्स की इकसाम अगर आपके पास b की 2 - 4 से ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो और उसका मुरब्बा भी बन रहा हो तो वो आपके पास नंबर्स नाते के दाद कहलाता है और ना बराबर कहलाते हैं। और अगर ग्रेटर दैन 0 आ रही है b की 2 - 4 की वैल्यूज़ मीन्स पॉजिटिव में आ रही है और मुरब्बा नहीं है तो गैर नातिक हो जाती है और ना बराबर हो जाती है। अगर b की 2 - 4 = 0 आ जाता है तो वो आपके पास बराबर के बराबर आ जाता है और नातिक होता है। और अब देखिए ये -11 है, लेस दैन 0 आ जाए तो ये आपके पास जो होता है ना बराबर और ख्याली सेट है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है जी? ना बराबर है और क्या है जी? ख्याली है। ठीक है, हमने लिख दिया। मीन्स ये गैर हकीकी आ रहा है। इसी तरीके से हम इसकी मुसावा नंबर 2 को हल करते हैं। तो मुसावा नंबर 2 क्या आपको दी गई है? वो आपको दी गई है जी 2x की पावर 2 -7x जमा 3 = 0। तो यहाँ हम अब मुआवजना करें। दो दर्जी मुसावात को आपने जहन में रखना है कि ax की 2 जमा bx जमा c = 0 है। तो इसलिए जो भी x की 2 के साथ वैल्यूज़ होती है वो किसकी होती है? a की होती है। तो a की 2 के बराबर आ जाए और b जो आ रहा है वो आपका पास -7 के बराबर आ रहा है और c जो आ रहा है वो 3 के बराबर। ये मुसावात आपने जहन में रखनी है। तो अब हमने फ़र्क निंदा का फार्मूला लगा देना है। फ़र्क निंदा जो होता है b की 2 - 4 ac। अब देखिए b की 2 जो आपके पास आ रहा है, b आ रहा है वो -7 आ रहा है तो -7 का मुरब्बा हम लिख देंगे। -4 a आपके पास जो आ रहा है वो 2 है और c जो आपके पास आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो देखें माइनस माइनस जमा हो जाएगी, 7 7 49 आ जाएगा। और इसके बाद -4 2 8 8 3 24। और अब देखें तो 9 में से 4 निकाल दें तो 5 आ रहा है और 4 में से 2 निकाल दें तो 25।
ये ग्रेटर दैन 0 है। अब देखिए 25 का हमारे पास अगर मुरब्बा लें तो 5 5 25 आ रहा है, 5 5 क्या आ रहा है 25, तो इसलिए ये हमारे पास जो है ना बराबर है और नातिक है। ना बराबर तो है ही है और क्या है जी, नातिकेदार है। ये रूट्स जो हमारे दिया गया है मुसावात, ये हमारे पास क्या है नातिकेदार क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास 25 आ रहा है, 5 25 देखे तो 5 का ये मुरब्बा है, यानी 49 आ जाए 36 आ जाए तो वो नाते के दाद में ही शामिल होते हैं। इसी तरीके से हम अगर जुज़ नंबर 3 को सॉल्व करना चाहते हैं तो जुज़ नंबर जो 3 हमारे पास दिया गया है उसको हम देखते हैं। तो आपके पास जो मुसावात है वो है x की पावर 2 जमा 6x और -1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें आपने दो दर्ज मुसावात को ज़हन में रखना है। तो ये x की 2 मीन्स यहाँ a बराबर किसके आ जाएगा 1 के साथ, क्योंकि a के साथ x की पावर 2 के साथ कोई भी रकम नहीं है। तो b आपके पास जो आ रहा है वो 6 आ रहा है और c जो आपके पास आ रहा है वो -1। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फ़र्क कुनिंदा का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर देना है। फ़र्क कुनिंदा वो क्या है जी, b की 2 -4 AC, b की पावर 2 -4 AC। अब b की पावर 2 है तो 6 का क्या आ जाएगा जी मुरब्बा -4, a आ रहा है 1 और c आ रहा है जी आपके पास -1, तो 6 6 36 आ रहा है। और इसके बाद माइनस को माइनस के साथ ज़रूर दी जमा 4 एकम 4, एक 4 को फिर 1 से ज़रूर दे तो 1 ही 4 एकम 4 ही आ जाए और जमा का 4, ये आपके पास 36 जमा 4 कितने हो जाते हैं 40। अब देखें ये ग्रेटर दैन 0 है, ये ग्रेटर दैन 0 तो है, लेकिन देखें जैसे ये ग्रेटर दैन 0, ये 25 इसका मुरब्बा बना, अब 40 का मुरब्बा हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये क्या है जी ना बराबर है और क्या जी गैर नातेकेदार। समझ आ गई, गैर नातिक और नातेकेदार। नातेकेदार के लिए ज़रूरी है कि जो नंबर आ जाए उसका मुरब्बा होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मुरब्बा नहीं बन रहा तो वो गैर नातेकेदार। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है जुज़ नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का है जो जुज़ नंबर, अब 2 की बात करें तो ये आपके पास है अगर -से ओमेगा बराबर है -1 जमा -3 का जज़र बटा 2 हो तो ओमेगा की पावर 2 की कीमत आपने मालूम करनी है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है जी, हम अगर देखें सादा ओमेगा की पावर 2 मालूम करनी है तो ओमेगा ज़रब ओमेगा हो जाएगा। ठीक है जी, ओमेगा की पावर 2, अब ओमेगा की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है -1 जमा -3 का जज़र बटा क्या जी, तो आगे ज़रब है जी -1 जमा -3 का जज़र बटा 2। अब शुमार कुनिंदा वाली वैल्यू शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब हो जाएंगी, तो -1 को हमने -1 से ज़रब दी तो जमा का 1 हो जाएगा, और अब -1 को ज़रब दी जमा के साथ माइनस आ जाएगा और -3 का जज़र आ जाएगा। इसके बाद जमा को एक -1 के साथ ज़रब दी तो माइनस, और हम 1 को -3 के जज़र के साथ ज़रब दी तो -3 का जज़र आ जाएगा। इसके बाद क्या है जी, जमा को ज़रब दे जमा के साथ तो जमा आ जाएगा और -3 का जज़र, देखिए ये भी -3 का जज़र और ये भी -3 का, तो इसलिए हम इसका मुरब्बा लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना है, तो 2 को 2 के साथ ज़रब दें तो 4। अब देखें तो 1 माइनस, अब देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है तो -2 आ जाएगा और
-3 का जज़र। ठीक है, ये सेम है। इसी तरीके से जमा, तो जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वैल्यूज़ -3 आ रहा है, और बटा क्या आ रहा है जी 4। अब इसके बाद -3 को ज़रब दे जमा के साथ, तो क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। 1 -2 -3 का जज़र और -3 बटा क्या जी आपके पास 4। अब इसके बाद -3 में से जमा का 1 निकाल दे तो -2 आ जाएगा, और -2 -3 का जज़र बटा क्या जी 4। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें तो -1 -3 का जज़र बटा 4। तो अब 2 को 2 के साथ कैंसिल करें तो 2 2 4 होता है। तो ये आपके पास जो आ गया है मेगा की पावर 2 बराबर आ रहा है जी -1 -3 का जज़र बटा 2। तो ये मेगा की 2 की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। तो मेगा की 2 की वैल्यू जो होती है वो यही आपके पास होती है -1 -3 का जज़र बटा 2। इसी तरीके से अगर हम जूज़ नंबर 3 को सॉल्व करें तो जूज़ नंबर 3 में जो हमारे पास वो बात कर रहा है ना, वो ये बात कर रहा है कि जी आपने साबित करें कि इकाई के तमाम जज़र व मुकाब का मजमूआ 0 है। अब हमें मालूम होना कि इकाई के जज़र मुकाब हैं कौन कौन से हैं, बता सकते हैं। इकाई के जज़र जो मुकाब हैं हमारे पास 1 होता है, और उसके बाद -1 जमा -3 का जज़र बटा 2 इंटू -1 -3 का जज़र बटा। तो ये तो इकाई के जज़र मुकाब हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनको मजमुआ जमा करें तो ये आपके पास क्या आना चाहिए 0 है। तो अब हम इनको जमा करते हैं अगर, तो 1 जमा -1 जमा -3 का जज़र बटा 2, और आगे फिर जमा है -1 -3 का जज़र बटा क्या जी 2। तो अब इसका हम अगर एलसीएम ले लें तो वो आपके पास जो आ रहा है 2 आ रहा है। तो जिसका बटा नहीं है तो उसका क्या होता है 1। अब नीचे हमने 1 को 2 पे तकसीम किया तो 2 आ जाएगा। अब देखें जो नीचे वाली वैल्यू से तकसीम करने के बाद आता है उसको शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब दे देते हैं, तो 2 एकम 2 है। अब ये जमा है तो ये माइनस है। अब देखें 2 एकम 2, तो ये वैल्यूज़ वैसे की वैसी ही आ जाएगी -1 जमा -3 का जज़र। इसके बाद देखें तो 2 एकम 2, 2 के साथ कैंसिल 1 आ रहा है, 1 को इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब दें तो ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो देखें अब ये 2 जमा का है, ये -1 है और ये -1 है, ये भी माइनस से 2 हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये जमा का -3 का जो ये -3 का जज़र है तो ये क्या बच जाएगा बाकी 0 बटा 2। तो ये आपके पास क्या होता है 0 के बराबर ही आ रहा है। तो यही उन्होंने कहा है कि आप साबित करें कि जो उनका मजमूआ है वो 0 के बराबर आता है या नहीं। तो हमने इसको साबित कर दिया है। आगे जुज़ नंबर अगर 4 की तरफ चलें तो वो कह रहे हैं कि इकाई के गैर हकीकी जज़र मुकाब का हासिल ज़रा मालूम करें। तो देखें जुज़ नंबर 4 में गैर हकीकी इकाई के जज़र मुकाब तो ये हमारे पास है। इसमें से गैर हकीकी कौन से हैं? जो गैर हकीकी ऐसे होते हैं जो -3 के वैल्यू के जज़र के जैसे अलामत हैं। तो गैर हकीकी ऐसे अदाद होते हैं जिनकी जो वैल्यूज़ होती है वो लेस दैन यानी कि माइनस होती क्या होती है जी माइनस में हो, जैसे कि ये -3 का जज़र आ रहे हैं ये। तो गैर हकीकी हमारे पास है -1 है इकाई के, और जमा -3 का जज़र बटा 2 है। और दूसरा जो गैर हकीकी हमारे पास होता है -1 -3 का जज़र बटा
2। अब वो कह रहे हैं कि जो दो गैर हकीकी अदाद हैं उनको आपने ज़रब देनी है तो किसके बराबर आ जाएं, हासिल ज़रब मालूम करना है इकाई के। तो इनको आपने अब ज़रब दे लें तो -1 जमा -3 का जज़र बटा 2 इंटू -1 -3 का जज़र बटा 2। तो अब देखें ये आपके पास माइनस है और ये भी आपके पास है। अब इनको आप मल्टीप्लाइकेशन करना चाहते हैं तो आपको एक फार्मूला आना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए जमा बी, ये किसके बराबर होता है जी? ये हमने 9th में भी काफ़ी मरतबा पढ़ा है। ये होता है e की 2 पावर माइनस बी की। उसी के तहत ये आपके पास समझें a है और ये b है, तो -1 का क्या आ जाएगा मुरब्बा, और इसके बाद जमा अब -3 के जज़र का मुरब्बा, -3 के जज़र का मुरब्बा। तो ये a की 2 माइनस, सॉरी इधर क्या आ रहा है माइनस, a की 2 माइनस b की 2, और नीचे 2 2 4 आ रहा है। अब इसके बाद देखें तो -1 का मुरब्बा लें तो जमा का 1 आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस क्या आ जाएंगे 3, और बटा क्या जी 4। तो मैं 1 माइनस को माइनस से ज़रब दी तो जमा 3 बटा 4, तो 3 जमा 1 क्या आ रहा है 4, तो 4 बटा 4 किसके आ गया 4 एकम 4 मीन्स 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यही बात कही गई है कि इकाई के गैर हकीकी जज़र मुकाबला हासिल ज़रब मालूम करना है, तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जुज़ नंबर 5 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम कभी कभार लॉन्ग में भी ये पूछ लेते हैं। x की पावर 3 जमा y की पावर 3 बराबर है x जमा वाई इंटू एक्स जमा ओमेगा वाई जमा एक्स ओमेगा की पावर 2 y। तो वो हम याद रखें, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करें क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड हम साबित कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड जो इसकी है हमारे पास वो है x। हमेशा आपने वो साइड चूज़ करनी है जिसमें वैल्यूज़ ज़्यादा हों, तो फिर उसको सॉल्व करके आप आसानी से दूसरी साइड को अलोंग कर सकते हैं। तो x जमा ओमेगा की पावर 2 y। इसके बाद देखें तो x जमा वाई को हम वैसे का ऐसे ही लिख रहे हैं। अब x को हमने x के साथ ज़रब दी तो x की पावर 2 आ जाएगा, और x को हमने y के साथ ज़रब दी तो ये हमारे पास x y ओमेगा की पावर जो आ रहा है वो 2। इसके बाद हमने y को ज़रब दी y ओमेगा को, तो ये हमारे पास आ रहा है x y ओमेगा है। उसके बाद ओमेगा के साथ ज़रब दें, ओमेगा की 3 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा जी y की पावर भी 2 है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या काम करना है, x जमा वाई, तो ये आपके पास आ रहा है x की पावर 2। आप देखें एक्स वाई और एक्स वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने एक्स वाई को ले लिया कॉमन, तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी ओमेगा की पावर 2 जमा ओमेगा आ जाएगी। ठीक है जी, एक्स वाई में कॉमन है। अब इसके बाद ओमेगा की पावर 3 और वाई की पावर भी 2 आ रही है। अब हम क्या जानते हैं, दो चीज़ें कि जो हमारे पास इकाई का जो मुकाबला होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर, यानी 1 जमा ओमेगा की 2 ये 0 के बराबर होता है। मीन्स ओमेगा और जमा ओमेगा की 2 होता है ये आपके पास -1 होता है, किसके बराबर -1 के, और जो ओमेगा की पावर 3 होता है वो याद रखें 1 के बराबर। तो अब हम इस वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं, तो एक्स जमा वाई
तो x की पावर 2 जमा एक्स वाई ओमेगा जमा ओमेगा की 2 की जगह हम -1 को दर्ज कर रहे हैं और जमा ओमेगा की जगह हम 1 को दर्ज कर रहे हैं, पाई की पावर 2। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्स जमा वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये आपके पास एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई और जमा वाई की पावर क्या आ जाएगा जी, तो ये याद रखें, ये आपके पास किसके बराबर होता है, हमेशा फार्मूलाज ये है एक्स की पावर 3 जमा वाई की पावर 3 का फार्मूला है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पास साबित हुआ, ये राइट हैंड साइड हमने ली थी, ये किसके बराबर आएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो यही हमने इसको साबित करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर जुज़ नंबर 6 की तरफ चलते हैं तो वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो जुज़ नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, वो ओमेगा की पावर 37 है और जमा है ओमेगा की पावर 38 और जमा 1। अब हमने इसकी क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है। तो ये जमा किया जी 1 है, तो हम ओमेगा की पावर 3 की कीमत जानते हैं, तो इसी लिहाज से अगर हम देखें तो ओमेगा की पावर 3, तो देखें 3 एकम 3 3 2 6, 1 बच रहा है तो हम ओमेगा लिख रहे हैं, ओमेगा की 1 मीन्स आप देखें 12 कम 12 12 2 24 12 3 36 जमा 1 37 बन गया। इसी लिहाज से हम आगे चलें तो ओमेगा की पावर 3 को लिखें, तो 3 एकम 3 3 2 6 और कितने बच रहे हैं, 8 में से 6 निकाल दें तो 2 आए ओमेगा की पावर। तो आप ज़रब दे के देख लें तो 12 3 36 जमा 2 38 और जमा क्या है जी 1। अब ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू चूँकि हम जानते हैं, लिख लेते हैं कि वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो 1 की पावर 12 लिख लें, ओमेगा की पावर 1 ना भी लिखें तो पता है कि ओमेगा की पावर, तो ओमेगा की पावर 2 और यहाँ 1 की पावर 12 लिख लें जमा 1। तो ये आपके पास देखें 1 की पावर लाख भी हो तो 1 ही रहता है, और 1 को ओमेगा के साथ ज़रब दे तो ओमेगा आ जाएगा, जमा 1 की पावर 12 है तो 1 ही रहेगा, और ओमेगा की 2 के साथ ज़रब दी हो 1 को तो ओमेगा की 2 और जमा 1। और हम ये भी जानते हैं कि इकाई के जज़ल व मुकाब का मजमुआ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम इसको लिख लेंगे कि ओमेगा जमा 1 जमा ओमेगा की 2 ये किसके बराबर होता है, 0 के। तो हमने इसको 0 के बराबर लिख दी। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं तो चूज़ नंबर 7, तो 7 में हमारे पास जो दिया गया है जिसकी हमें कीमत कह रहे हैं वो ये है कि 1 माइनस ओमेगा जमा ओमेगा की पावर 2 की होल की पावर 6, वो कह रहे हैं इसकी कीमत आप मालूम करें। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 जमा ओमेगा है जमा ओमेगा की पावर 2 है, ये आपके पास 0 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 जमा ओमेगा की पावर 2, ये आपके पास माइनस ओमेगा तो इसको हम थोड़ा सा अगर तरतीब दे लें तो 1 जमा ओमेगा की पावर 2 को पहले लिख लें और माइनस ओमेगा को हम बाद में लिख रहे हैं। तो 1 जमा ओमेगा की पावर 2 है, ये आपके पास किसके आ रही है, माइनस ओमेगा किसके बराबर आ रही है जी, ये आपके पास माइनस ओमेगा के आ रही। तो हम अगर इधर दर्ज कर दें 1 जमा ओमेगा की जगह तो ये माइनस ओमेगा आ जाएगी और फिर ये भी माइनस ओमेगा की पावर। तो देखें ये -2
आ जाएगा -1 और -1, -2 मेगा की पावर क्या आ रहा है जी 6। अब हम अलग-अलग लिख सकते हैं, तो -2 की पावर भी हमारे पास 6 आ रहा है और ओमेगा की पावर भी 6। तो अब -2 को हमने 6 मरतबा ज़रब दे लें, तो -2 -2 -2 -2 और -2, तो ये 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 2 64 और माइनस नहीं आएगा, जमा का आएगा। याद रखना है कि माइनस अगर अंदर हो तो अगर आपके पास ये जुफ्त तादाद आ रही है पावर, तो हमेशा पावर की जमा में आ जाएगी वैल्यूज़। अगर आपके पास ताक तादाद आ रही है 1 3 5 7 9 11 13 91 यानी कि कोई भी आ जाते ताक तादाद में, तो वो आपके पास माइनस में जवाब आते हैं। तो ओमेगा की पावर 3 की 2 6। अब ओमेगा की 3 आपके पास किसके बराबर है जी 1 के, तो 1 की पावर 2 1 ही आ जाएगी। तो 64 को ज़रब दिया हमने 1 के साथ, 64 है का 64। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी तक भी जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।